आज के दौर का सबसे बड़ा डिक्टेटर किम जोंग अन, नाम तो सुना ही होगा। दिखने में तो ये शख्स भले ही खुश मिजाज लगता है, लेकिन हकीकत सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा डिक्टेटर जिसने अपनी लीडरशिप के लिए अपने चचा और अपने सगे भाई तक को मरवा दिया। एक ऐसा इंसान जो खुद को नॉर्थ कोरिया का खुदा समझता है और सिर्फ किम जोंग अन ही डिसाइड करता है कि इसकी आवाम को क्या खाना है, क्या पहनना है, कब हंसना है और कब रोना है। इवन आप अपनी मर्जी से अपने बाल तक नहीं कटवा सकते। एक ऐसा लीडर जो दुनिया का सबसे महफूज तरीन लीडर माना जाता है। ये लीडर इतना जालिम है कि इसने अपनी आर्मी में औरतों को भी शामिल कर रखा है। किम जोंग उन को अपने खिलाफ बात सुनना तक पसंद नहीं, और ये वो वाहिद लीडर है जो सरकार भी खुद है और कानून भी खुद। इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स पर बात करना ही सबसे बड़ा जुर्म है। दोस्तों, अभी तक तो आपको लगता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल अडियाला है, लेकिन आप गलत है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जेल तो असल में ये मुल्क नॉर्थ कोरिया ही है, क्योंकि ये वो वाहिद मुल्क है जिससे कोई भी बंदा भाग नहीं सकता। और इस मुल्क में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की मौत है। आखिर कौन है ये जालिम बादशाह और इसने ये डिक्टेटरशिप कैसे हासिल की? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियोस की तरह एक्सप्लोर वाईटी की ये वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बड़े आजम एशिया के एक बहुत ही गरीब मुल्क नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से ही सीक्रेट रहा है। 1948 में आजादी के बाद किम इल संग ही वो पहला शख्स था जो इस मुल्क का लीडर बना। इसके बाद 1994 तक किसी और शख्स को कोई मौका ना दिया गया इस मुल्क पर हुकूमत करने का। 1994 में किम इल संग के मरने के बाद इनके बेटे किम जोंग इल ने इक़्तिदार संभाला और आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर काबू पाना शुरू कर दिया। ये डिक्टेटरशिप 2011 तक चली। आखिरकार किम जोंग इल भी मर गया। किम जोंग इल के मरने के बाद ही इक़्तिदार बड़े बेटे किम जोंग अन के पास चला गया, जो कि अपने बाप और दादा से भी बड़ा जालिम निकला। जब इसकी सच्चाई का पता इसके सगे चाचा और भाई को लगा तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू, लेकिन इसने अपने सगे चाचा को बददियानती के इल्जाम में फांसी लगवा दी। और तो और कहा जाता है कि इसने अपने सगे भाई को भी मलेशिया एयरपोर्ट पे मरवा दिया, क्योंकि किम जोंग अन को अपने खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं। इसके बाद इसने लोगों के माइंड पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि लोग सिर्फ किम जोंग अन से ही डरे, हर वक्त किम जोंग अन का ही नारा लगाते रहे, इसके बनाए गए सारे रूल्स को फॉलो करें। इस सब की शुरुआत इसने बड़ी ही चालाकी से की, जैसे लोगों को इंटरनेट और बाहरी दुनिया से जुदा कर देना, सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद कर देना, सिर्फ 2-3 मीडिया चैनल्स को ही अलाउ करना और इन पर भी अपनी मर्जी की ही न्यूज दिखाना, पॉलिटिक्स पर बात करने वालों को सजा देना, लोगों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हर वक्त अपने बाप और दादा के नारे लगवाना। इवन जब भी किम जोंग अन की एंट्री होती है, हर बंदे का अपनी सीट से खड़े होकर इस्तकबाल करना और तब तक तालियां बजाते रहना जब तक किम जोंग अन बैठ नहीं जाते। अपनी आवाम को जानबूझकर गरीब रखना कि कहीं वो अमीर होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दे, क्योंकि अपनी आवाम की नजरों में किम एक सुप्रीम लीडर बन चुका है और पिछले 80 सालों से इनकी डिक्टेटरशिप चलती ही आ रही है। दोस्तों, किम जोंग अन दुनिया का वो वाहिद लीडर है जो खुद डिसाइड करता है कि इसकी आवाम को क्या खाना है, क्या पीना है, कब पहनना है, कब हंसना है और कब रोना है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन किम जोंग अन के वालिद किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी होती है, इस दिन से लेकर अगले 10 दिन तक किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं होती। किम जोंग अन जैसे नाम रखने पर इस मुल्क में बिल्कुल पाबंदी है। कोई भी बंदा किम जोंग अन की मर्जी के बगैर पासपोर्ट तक नहीं बनवा सकता। इस मुल्क में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि भागने वाले के पूरे खानदान को ही मार दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुल्क में टूरिस्ट को भी मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं। एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको अपना मोबाइल जमा कराना होता है। किसी से न डरने वाले किम जोंग अन के झगड़े किसी न किसी मुल्क से चलते ही रहते हैं। दोस्तों, ये वो वाहिद हुक्मरान है जिसने अमेरिका के पिछले सदर ट्रंप को भी धमकी दे दी थी। इस वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर किम जोंग अन को मरवाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। उसी दिन से इसकी सिक्योरिटी के लिए 90,000 फौजी तैनात किए गए। सिक्योरिटी के मामले में किम जोंग अन इतना सख्त है कि अक्सर आपने इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द ट्रेंड मार्शल आर्ट्स को जॉगिंग करते हुए देखा होगा। इन सब मार्शल आर्ट्स के लिए शर्त रखी गई है कि किसी का भी कद किम जोंग अन के कद से बड़ा नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ये अपने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सिस्टम पर खर्च करता है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया एक एटमी ताकत रखता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसको अभी तक तस्लीम नहीं किया गया है। वैसे आप इस मुल्क और किम जोंग अन के बारे में क्या सोच रखते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।